संस्कारधानी राजनांदगांव में नगर निगम की राजनीति एक बार फिर गर्माती नजर आ रही है। 30 अप्रैल 2026 को प्रस्तावित सामान्य सभा की बैठक जो शहर के विकास और जनहित से जुड़े अहम फैसले के लिए बुलाई गई है, वह शुरू होने से पहले ही विवादों के घेरे में आ गई है। इस बैठक में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लंबित प्रकरणों की स्वीकृति, वर्ष 2026-27 के लिए संपत्ति कर की संशोधित दरों पर चर्चा और महिला सशक्तिकरण को लेकर जन जागरूकता अभियान जैसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव शामिल हैं। लेकिन इस मुद्दों से पहले ही बैठक की तारीख और प्रक्रिया ने राजनीतिक माहौल को गर्मा दिया। नेता प्रतिपक्ष ने बैठक की तारीख में अचानक हुए बदलाव पर गंभीर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि पहले यह सामान्य सभा 6 तारीख को निर्धारित थी, लेकिन इसे अचानक पहले आयोजित करना समझ से परे है। संपत्ति कर संशोधन को लेकर भी विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है। इधर कांग्रेस पार्षद हफीज खान ने भी निगम प्रशासन पर पारदर्शिता को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पिछली सामान्य सभा की कार्यवाही को लेकर अनियमितताओं की आशंका जताते हुए पूरी प्रक्रिया पर स्पष्ट जवाब मांगा है। आज नगर निगम की विशेष सामान्य सभा आयोजित की गई है, जिसमें 3 विषयों पर चर्चा होनी है। एक, सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों को तो भौतिक लाभ दिए जाने का मेयर इन काउंसिल ने निर्णय किया है, इसकी पुष्टि है। दूसरा विषय है संपत्ति कर की दरों में जो हमने आंशिक संशोधन किया है, इसकी पुष्टि है। और तीसरा विषय जो है महिला जागरूकता को लेकर के जो स्थानीय निकायों के द्वारा कार्यक्रम चलाए जाते हैं, उसमें नगरीय निकायों की भूमिका सुदृढ़ हो सके और मजबूती के साथ महिला सशक्तिकरण की दिशा में, जन जागरूकता की दिशा में, उनके स्वास्थ्य की दिशा में जो कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं, उस पर निकाय की एक जिम्मेदार भूमिका हो। और उसी दृष्टिकोण से चर्चा के लिए इस विषय को यहाँ पर रखा गया है। ये विशेष सभा जानबूझ कर गुमराह करके हम लोग को लक्ष्य ग्रह में डाला जा रहा है कि संपत्ति कर का बहाना करके तीसरा विषय जो इनका है महिला सशक्तिकरण का, उसमें निंदा प्रस्ताव लाना है। इनके उप मुख्यमंत्री जो इनको आदेश दिए हैं, इस पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि 10 दिन के अंदर सामान्य सभा विशेष सभा बुला के एक निंदा प्रस्ताव पास करेगा। हमने उसको देखकर नहीं आया है, हम संपत्ति कर और विषय को लेकर आया है। लेकिन हमको मालूम है ये लोग निंदा प्रस्ताव लेके आएंगे, लेकिन फिर भी हम मुकाबला करने को तैयार है, इनसे डरते नहीं है। जो 2023 में बिल पास हो चुका है, बिल कानून बन चुका है, उस पर बहस करने की क्या बात है। और राजनांदगांव सदन में इसकी आवश्यकता नहीं है। राजनांदगांव के जो यहाँ जो दिल्ली में है वहां करे ना, यहाँ पे सांसद संतोष पांडे वहां लड़े। ये हमारे बीच लाके निंदा प्रस्ताव, हमारे राजनांदगांव के बजट में कोई विरोध हुआ है, उसमें निंदा प्रस्ताव समझ में आता है।